एक अल्केन, चालू हो गया, चालू है ना, एक अल्केन और एक अल्काइन। एक स्पेशल जो ना तो अल्केन है, ना तो अल्कीन है, ना तो अल्काइन है, वो पता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या स्पेशल केस है? पास कितने हाइड्रोकार्बन है? 4 कार्बन, मैंने बोला अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक। बरोबर दोस्त। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन हाइड्रोजन वो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, और अल्काइन भी हो सकता है। अल्केन कार्बन टू कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। पहले बात कर लेते हैं इन जनरल, फिर बाद में लिख लेंगे, लिखना जरूरी नहीं है। हाँ तो बोलो, अल्केन में कार्बन टू कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और अल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैंने तुमको बोला कि किसका बॉन्ड ज़्यादा होता है दोस्त, अल्केन का होता है कि अल्कीन का होता है कि अल्काइन का होता है? एनर्जी ज़्यादा है, अल्काइन का बॉन्ड ज़्यादा होता है। एकदम सही आंसर बताया। क्या सोच के आंसर बताया? हाँ, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ, मतलब क्या? तो ऐसा कार्बन कार्बन ऐसा क्या होगा? तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा? अल्काइंस का होगा। और सबसे कम किसका होगा? अल्कीन। ठीक है। अब मुझे एक और बात बताओ, तो कार्बन या तो अपना डबल बॉन्ड होगा, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो ये तो अपन पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, बरोबर ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अपना अल्कीन, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। और अल्काइन क्या है इसका जनरल मॉलिक्यूलर? CnH2-2। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन? sp3। इसमें sp2। इसमें क्या आएगा? इसमें बॉन्ड 09.5। इसमें कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 180। फिर अपन अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में कौन सबसे ज्यादा रहेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका रहेगा? ट्रिपल, डबल बॉन्ड। फिर एक बात और बताया था, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ एस बताया था। कोई बोला एस कैरेक्टर मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है मालूम है? ओल्ड ऑर्बिटल। क्या होता है? कौन से केस में एस ऑर्बिटल लैप होगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड? क्या लग रहा है? क्या यार, कुछ भी बोल रहा है यार। ओवरलैप मतलब दूर की पास, पास, ज्यादा पास। ट्रिपल बॉन्ड में एस कैरेक्टर कितना होता है इसमें? 50%। कितना? कैसे निकाल? हाइब्रिडाइजेशन से। इसमें एस कैरेक्टर, इसमें कितना होता है एस कैरेक्टर? 25%। अल्केन में एस कैरेक्टर कितना होता है? 25%। समझ में आ रहा है ना दोस्त? अभी तक खाली नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर का आज आने वाला है, कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन में। तो इतना पार्ट समझ गए? यहाँ क्लियर है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस में सब कुछ क्लियर है? आपसे पूछूं कि अल्केन में कौन से टाइप का हो सकता है? क्या बोलते हो दोस्त? अल्केन में कौन सा एडिशन रिएक्शन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा? इज देयर एनी चांस फॉर एडिशन रिएक्शन? सो अल्केन अंडरगोज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन? अल्कीन एंड अल्काइन अंडरगोज व्हिच रिएक्शन? रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं कि न्यूट्रल होते हैं? हाइड्रोकार्बन सर एसिडिक, न्यूट्रल। क्या लग रहा है देखो, क्या लग रहा है हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, ये बच्चा वो मेरा बोल रहा है कि एसिडिक होता है। तू क्या बोल रहा है? कुछ भी फेंक दे, न्यूट्रल बोल दे। क्या होता है? क्या होता है बोल? हाँ तू क्या बोलता है? वंशिका क्या बोलते हैं? बोलते बच्चे कुछ भी बोल दे, सब तो फेंक रहे। एसिडिक, एसिडिक पक्का? ठीक है, किसको ऐसा पक्का आंसर होएगा? क्या बोलता है दोस्त? न्यूट्रल। हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? न्यूट्रल। हाइड्रोकार्बन होता है कैसा? न्यूट्रल।
तो हाइड्रोकार्बन का पीएच कितना होएगा? अगर वो कार्बन का पीएच कितना होगा? 7। बट हाइड्रोकार्बन ऐसा बिहेव करता है ना, जैसे इथेनॉल। इथेनॉल भी कैसा है? न्यूट्रल है, बट वो एसिड करता है। न्यूट्रल सब्सटेंस कैन बिहेव लाइक एसिड बेस। एसिड और बेस होता नहीं है, एसिड और बेस कैसा बिहेव करता है। सर ये क्या मतलब हुआ? न्यूट्रल है बट एसिड बिहेव करता है। अगर वो H+ देगा तो किसके ऐसा? एसिड। और OH- देगा तो किसके ऐसा बिहेव कर रहा है? बेस। मुझे बताओ, सारे हाइड्रोकार्बन न्यूट्रल, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा, अल्केन बताएगा कि अल्काइन बताएगा? सपोज आपको कोई आइडिया नहीं है, बराबर? नहीं आइडिया सर, आप कुछ भी पूछ रहे, नहीं मालूम पड़ रहा है। कौन से केस में H इजीली आएगा? देखो मैं समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं, सुनो। H इजीली निकलेगा। कैसे मुझे पता चलेगा सर? कैसे हम लोग को पता चलेगा? CH बॉन्ड लेंथ से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? एक बात बताओगे क्या आप? CH बॉन्ड लेंथ किस में सबसे ज्यादा होगा? अल्केन में ज्यादा होगा कि अल्काइन में होगा? देखो मैं बताता हूं। अगर कार्बन कार्बन पास आ रहा है, क्या कार्बन कार्बन पास आ रहा है, ये पास आ रहा है, यू थिंक कि ये डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना? तो किसमें ज्यादा पास आ रहा है? अल्काइन में। एसिडिक प्रॉपर्टी कौन बताएगा? अल्काइन। एसिडिक प्रॉपर्टी, तो अल्काइन की एसिडिक प्रॉपर्टी एक्चुअली एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है, बाकी कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं बताता है। बाकी अल्काइन, फिर अल्कीन, फिर अल्केन। या में दिया विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, तो आंसर क्या टिक करने? अल्काइन। ऑर्डर पूछा तो अल्काइन, अल्कीन, अल्केन। अगर आपको दिया, देख मैं हाइड्रोकार्बन में जीओसी मिक्स कर रहा हूँ, जान मैंने कुछ क्वेश्चन तुमको डाला है, तो कल को तुम आके ये नहीं बोलो सर ये कहां से आ गया। चलो मैंने आपके सामने 3 अल्काइन लिखी है, ABC। आपको बताने का है कौन सा ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है, इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रॉपर्टी बता रहा है? कौन सा एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है? C इज द रॉन्ग आंसर। बोल रहे हो यार तुम लोग? व्हाट इज द ऑर्डर? बताता हूं। रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, रिप्लेसिबल हाइड्रोजन कितना है? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बरोबर है? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कुछ हाइड्रोजन है क्या? एक है। इसके पास क्या? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? फिर कौन हुआ? C। मैं कितना H रिप्लेस कर सकता हूं? मैं इसमें से कितना रिप्लेस कर सकता हूं? एक। इसमें से कितना रिप्लेस कर सकता हूं? एक भी नहीं। कार्बन के पास में एसिडिक प्रॉपर्टी आपने को सुना है? मेटल विच गैस, ये अपने टिलिन, मैंने इसमें डाला सोडियम, और यहाँ पे इवॉल्व हो गया H2 गैस। क्या इवॉल्व हो गया? ठीक है, डाई सोडियम एसिटिलीन, डाई सोडियम एसिटिलीन। बैलेंस कर दूं? कर दिया। समझा? तो ये क्या हो गया अपना एसिडिक प्रॉपर्टी? किसका एसिडिक? एसिटिलीन का। तो तीनों हाइड्रोकार्बन में कौन एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है? इथाइन का ज्यादा है कि प्रोपाइन का ज्यादा है? किसके एसिडिक है? किसके एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा है? प्रोपाइन की, इथाइन की। किसकी? इथाइन। अगर आपको किसी ने पूछा अल्केन का दूसरा सर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स, क्या नाम है इसका? अल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? गलत है यार। अल्केन को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। और अल्कीन ओलिफिन्स। आपके डे टू डे लाइफ में आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, आप पेट्रोल नहीं यूज कर रहे हो, डीजल, CNG, LPG। तुम्हारे घर पे नेचुरल गैस, आपके घर पे जो गैस से मम्मी आती है वो कौन सी गैस है? आइसोब्यूटेन है। कौन सी गैस है? अल्केन। लोअर अल्केन्स आर यूज्ड एज अ व्हाट? यूज्ड एज अ फ्यूल। जो लोअर अल्केन होता है, लोअर अल्केन बोले तो 4 कार्बन तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितना रहेगा? 2। कितना रहेगा ब्यूटेन? कौन सा 2 ब्यूटेन? N ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन।
समझा? आइसोमेरिज्म में बताया था ना मैंने। अंडरस्टूड अप टू हियर? क्या क्या बता दिया तुमको मैंने? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द कंपाउंड विच इज ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन है अपने पास? एक है, दो है कि तीन है कि चार है? कौन कौन से चार है? अल्केन, अल्काइंस, एरोमेटिक। क्या है? CnH2n-2। क्या है? अल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। क्या रे कुछ भी बोल रहे हो? अल्काइन CnH2n-। प्रॉपर बोल, पान थूक के एकदम मुंह में ही बोल रहा है फॉर्मूला। कौन से हाइड्रोकार्बन को ऑलिफिन्स बोलते हैं? अल्कीन्स। ऑलिफिन्स मतलब टू फॉर्म ऑयल। कौन को पैराफिन्स बोलते हैं? पैराफिन्स मतलब रिएक्टिव। पैराफिन्स मतलब क्या होता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन में, कौन से हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन, प्रेफर एडिशन रिएक्शन, जिसमें बॉन्ड रहेगा, और किसमें अपन सब्स्टिट्यूशन? अल्केन प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच shows acidic property. अल्केन, अल्केन, अल्काइन में एसिडिक प्रॉपर्टी कौन बता? अल्काइन, बिकॉज इट हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इजीली रिप्लेस हो जाएगा सोडियम के साथ। सोडियम के साथ में कौन देगा? इथेन देगा, इथिन देगा कि इथाइन देगा? इथाइन। क्या देगा? अच्छा मैं आपको पूछूं दूसरा नाम क्या है? इथाइन इज ऑल्सो नोन एज, इथाइन का दूसरा नाम क्या है? बॉन्ड CH, इथाइन एज क्या बोलते हैं इसको? इथाइन को हम लोग क्या? एसिटिलीन। समझ में आ गया? ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन को आप क्या यूज कर रहे हो एज अ फ्यूल? मीथेन को बोलते हैं बायोफ्यूल। कभी आपको कोई पूछा व्हाट इज मार्श गैस? मीथेन। मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग में रहती है। ग्लोबल वार्मिंग गैस कोई पूछा या मार्श, का आंसर क्या है? मीथेन। बायोफ्यूल कोई पूछा गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर। गोबर मालूम है ना? गोबर गैस में कौन सी गैस? मीथेन गैस। तुमको पता है एक इंडिया गैस वाला चुरा के लेके गए, क्या इंडिया की टेक्निक है पता है ना? रूरल एरियाज में करीब तो लोग अपने घर के बाहर ना गोबर देते थे, लीप देते थे, इन द सेंस गोबर का लेयर कर देते थे। उनके पास में कंक्रीट का घर थोड़ी था, पुराना घर था, उनके पास में देते थे ताकि अच्छा दिखे बाहर। आप किससे करते थे? गोबर का लेयर बना देते थे, उसको लीपना बोलते हैं। कि नहीं पता है? कभी देखा है कि नहीं देखा है? इस वाला ये टेक्निक पता कर लिया और क्या बोला कि गोबर वाले घर में ना रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। तो उसने रेडिएशन, गोबर का टेक्निक उधर लेके गया, इंडिया का टेक्निक। रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जो हार्मफुल रेडिएशन करता है एब्जॉर्ब। सोच इंडिया का कितना पुराना टेक्निक वो लेके। कभी इंटरनेट पे ऐसे सर्च कर चलेगा कि रेडिएशन के इफेक्ट से बचने के लिए क्या वो लोग क्या क्योंकि उनके वो लोग बहुत सारा एटॉमिक रिसर्च कर रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में रेडिएशन स्प्रेड, तो उनको उसका इफेक्ट दिखा, तो वो लोग ने ये वाला टेक्निक किया। और ये टेक्निक किधर से लेके गए वो लोग? तो एक नंबर का गोबर है, तो सोच तू कितना स्मार्ट है। गोबर का प्राइस इंटरनेट पे सर्च कर कि गोबर केक मतलब काउडंग केक का, तो ऐसा अमेरिका के डीमार्ट में जाएगा ना, वहाँ पे मॉल में, तो देखो उसमें लिखा रहेगा $3, तो मल्टीप्लाई बाय $3 to $5 पे 90, सोच 270 रुपए का एक गोबर का केक। एंड इट फ्यूल, उसको क्या यूज करेंगे एज अ फ्यूल? गांव में तो तू कभी गांव तो गया रहेगा ना, पुराने जमाने में तो लोग देखता रहेगा, उनके पास थोड़ी ये सब सिलेंडर होता। सिलेंडर गोबर से ही बनाते थे। समझा कि नहीं समझा? तो तू गोबर बोला मतलब गोबर, पागल तेरे को इतने अच्छे चीज से मैं कंपेयर कर रहा हूं। मैं तो इंसल्ट तेरा नहीं हो गया, गोबर का इंसल्ट हो गया। कितना इफेक्टिव है सोच। तो गोबर मतलब कोई पूछा गोबर का फॉर्मूला, तो मीथेन इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल। मीथेन इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल की क्या कंडीशन है?
ऑक्सीजन में जल्दी से जल्द है और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द बेस्ट फ्यूल? प्रोड्यूस करे और कंपैरेटिवली कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, कितना कम ऑक्सीजन में कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, इज द कंडीशन फॉर द आइडियल फ्यूल। तो कोई आपको पूछ सबसे बेस्ट फ्यूल कौन है? मीथेन। चीपली अवेलेबल भी है इंडिया में, तो चीपली अवेलेबल है ना, बाहर चले जा और वो वेट कर तो अपना यूज़ कर उसको, बहुत सारे यूज़ है, समझा? तो ये क्यों पढ़ा रहे हो? का हाइड्रोकार्बन, कौन सा हाइड्रोकार्बन है? कौन सी? मीथेन। बचपन में स्कूल सेक्शन में पढ़ा रहेगा ना बायोगैस, ठीक है, ऐसे यूज एज अ फ्यूल। हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे तो ना, मेरी लाइफ में हाइड्रोकार्बन किधर यूज करे? आपके पापा आपको स्कूटर बाइक से कार से छोड़ने आ रहे पेट्रोल वाली, तो उसमें पेट्रोल क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल किसका पार्ट है? पेट्रोल इज अ पार्ट, हाँ जी क्या है? हम लोग को, अच्छा आप लोग को रुकाया था, आइए। पेट्रोल किसका पार्ट है? दोस्त थोड़ा इधर भी देख लेना, लिखा हूं बोर्ड पे, तू देख नहीं रहा है यार। ऑलरेडी अपन ने जीओसी में भी इसके बारे में बता दिया है, तो फॉर्मेलिटीज है, बताना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन में लिखो which is only made up of carbon and hydrogen। थोड़ा फास्ट लिखना क्योंकि ऑलरेडी जीओसी में सब बता दिया है। कंपाउंड which is only made up of hydrogen and carbon, compound which is only made up of hydrogen and, कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है इसमें पता है? अल्केन, फिर दूसरा क्या लिखा है? फिर तीसरा क्या लिखा है? अल्काइल। हाइड्रोकार्बन कौन सा है अपना? एरोमेटिक। सबके बारे में आपको पता है क्योंकि अपन ने आई पैक नेम तो सबका ही किया, अल्कीन का भी किया और किसका किया है? एरोमेटिक का भी किया है। चलो बच्चों, अल्केन का जनरल फॉर्मूला, अल्केन अपने पास क्या होता है? कार्बन टू कार्बन सिंगल, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2। दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द साइक्लोअल्केन। ये किसके लिए? साइक्लोअल्केन के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, साइक्लोअल्कीन का फॉर्मूला लगाने का CnH2n, क्योंकि का फंक्शनल आइसोमर कौन है? बताया था ना, साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन आर फंक्शनल आइसोमर। चलो अल्कीन बोलो जरा बच्चों लोग, अल्कीन C डबल बॉन्ड CnH2n की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? यहाँ पे sp3, यहाँ पे कार्बोनाइज्ड sp2, बॉन्ड एंगल 109 अराउंड, बॉन्ड एंगल कितना होएगा? 1 डबली बॉन्डेड कार्बन। चलो बच्चों ये सब तो अपने को पता है, इतने तो स्मार्ट है अरे बाबा। अल्काइन तो C2n क्या होएगा? -2, यहाँ पे क्या होएगा? C, हाँ C हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा? sp, बॉन्ड एंगल कितना होएगा? ज्योमेट्री कैसी रहती है इसकी? अल्केन की ज्योमेट्री कैसी? टेट्राहेड्रल। अल्कीन की कैसी रहती है? ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है, और लीनियर। ट्राइगोनल प्लेनार, एक स्क्वायर प्लेनार भी होता है, तो स्क्वायर प्लेनार ट्राइगोनल। इतनी बातें पहले भी कर, इतने दिन हो गए इसके लिए आज वापस से तेरे को मैं रिकलेक्ट करा, समझा? अच्छा ये वाला पेपर मैंने इजी बनाया है, एक चीज कराऊंगा वो तुमको बता दूंगा कि वो कल पेपर में आएगा, एक लीक कर दूंगा मैं, ठीक है? कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन पढ़ाऊंगा और वो एग्जाम में भी मैंने सवाल। तो समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? अच्छा किसकी सबसे ज्यादा होगी? ये तो सर ने तुमको थर्मोडायनामिक्स
थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, स्टेबल होएगा थर्मोडायनेमिकली। यस बोलो बच्चों। अल्केन ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर पकड़ ले, या फिर या बॉन्ड ऑर्डर पकड़, बॉन्ड एंथैल्पी पकड़ लो, और ये आपकी एसिडिटी ऑर्डर पकड़ लो, जो आप पकड़ लो। ठीक है, एसिडिटी ऑर्डर, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही है, बॉन्ड एंथैल्पी भी यही है। ठीक है, समझ में आया? लेने का ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। समझा? सोना नहीं है लेक्चर में, जागे रहना, तो बीच बीच में सो जाता है। क्या बोलता है दोस्त? तो अपन ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक में अपने को एक एक ब्रीफ में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलो करते हैं। क्या बोलती बच्ची स्टार्ट करने का? लिखो, अभी सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो। ये तो अभी तक जो किया वो इंट्रोडक्शन है। अब हेडिंग डालो, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कुछ लोग? अल्केन। अच्छा, अभी अल्केन के बारे में बता दूंगा। 5 मिनट बाद आपको ना सब भी याद आ रहा है लिखने का, कॉपी करके नहीं लिखने का। आई विल चेक कि कौन कितना लिख, बरोबर है? लिखने को बंद कर दो। पहले मैं आपको वैसे भी 10 बार एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार और कर देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि अपने को सब भूल गए। अभी तुमको बोलूँ कि अल्केन पॉइंट बोलो तो नहीं बोल पाओगे। बता लोगे 5 पॉइंट गिनूं मैं? अल्केन के बारे में 5 पॉइंट? चलो हाँ ठीक है, बोलो 5 पॉइंट। क्या पहला? क्या सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा पॉइंट क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ठीक है, और बोल। हाँ, अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। हाँ, जनरल मॉलिक्यूलर H2n+2 ज्योमेट्री। मेरे ही पॉइंट है जो मैं आज बताया। अभी क्या मेरे पॉइंट? यूज एज अ फ्यूल। हाँ, एलियाफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक सैचुरेटेड है कि एलिफेटिक अनसैचुरेटेड है? एलिफेटिक अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 5-6 पॉइंट तो बराबर नहीं हो। ठीक है, तो अल्केन के क्या करते हैं? लिखो चलो। एलिफेटिक सैचुरेटेड, एलिफेटिक सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा? इट कार्बन सिंगल बॉन्ड, जनरल CnH2n+2। ये क्या है आपका जनरल फॉर्मूला? आपको जनरल फॉर्मूला पता है क्या है इसका? जनरल फॉर्मूला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन बच्चे बच्चे को पता है, जानबूझ के करो, ऐसा मत सोचना क्या है एक ही बार 10 बार बोल रहे, जानबूझ के बोल लो, कचरा नहीं कर दे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री भी तेरे को पता है, तेरे को पता है ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 1 है बाद में। ठीक है, मीथेन पॉइंट पर, बाकी थोड़ा बहुत सब में चेंज होता रहेगा, अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो। अच्छा, मेरे को बोला इतना पहले लिख लो इंट्रोडक्शन में। बोलते हैं शिवम, पढ़ने का मूड है कि आज जबरदस्ती अपने को उठा के भेजा है ना? तू क्या बोलता है? पढ़ने का मूड है ना? फर्स्ट लेक्चर में तो रहना चाहिए ना दोस्त। दूसरा लेक्चर ये किसका है आज? ईशन सर।
3 घंटे का है। अच्छा, इसके बाद में लिखो, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल वैसे तो आपको आता है, बहुत बार बता दो बच्चों लोग। पहला फर्स्ट मीथेन, मीथेन का और एक नाम मैंने बताया मार्च गैस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग गैस भी बोल सकते हो। क्या फॉर्मूला है? CH4। दूसरा क्या है? इथेन, प्रोपेन। चौथा क्या है? ब्यूटेन, बरोबर ना? फॉर्मूला C2H6, इसका बोल दो C3H8, इसका बोल दो C4H10, है ना? चलो, प्रोपेन में आइसोमर होएगा क्या? कोई आइसोमर नहीं होएगा प्रोपेन में, किसी भी टाइप का है क्या? नहीं। तो इसका आइसोमर, आइसोमर 0। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और कौन सा ब्यूटेन होता है अपने पास? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन मतलब सेकेंड कार्बन पे क्या होना चाहिए? मिथाइल होना चाहिए, इथाइल होना चाहिए। हाँ, सो दिस इज योर आइसोब्यूटेन एंड दिस इज व्हाट? ब्यूटेन। ये सब मत पूछना कहाँ से आ रहा है, ऑलरेडी तुमको जीओसी में। तो एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन गैस, आइसोब्यूटेन आपकी क्या होती है? गैस, जो खाना बनाने वाली गैस होती है साइड में। आइसोब्यूटेन इज अ कुकिंग गैस। समझा? आइसोब्यूटेन क्या होता है? गैस। अब आते हैं बच्चों, आते हैं अपन, अब किस पे आते हैं? और एक एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या लेंगे? पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर है दोस्त? पेंटेन का कितना आइसोमर बना सकता हूं मैं? पहले एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन में क्या होता है? अरे बोलना दोस्त, एन पेंटेन में क्या होता है? ऑल आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। आइसोपेंटेन में क्या होता है? पे क्या होता है? एक। और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे कितना मिथाइल ग्रुप? 2 मिथाइल ग्रुप। अगर ए बच्चों लगे, 1 मिनट होगा, अगर मैं करके लिखना है, कंडेंस करके लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कंडेंस करके? CH3 CH2 कितने बार है अपने पास? बार। तो CH2 कितने? 3 टाइम्स, और ये हो गया CH3। इसको कंडेंस करना है तो ये एक CH को कितने CH3 लगे? एक CH को कितना CH3 लगा है? तो एक CH को 2 CH3, तो मैं CH3 2 बार किसको लगाए? CH को, और के पास CH2 है, और क्या है फिर? CH3 है। ये कंडेंस करके, इसको कंडेंस कैसे करूंगा? एक C को कितना? 4, तो CH3 कितना है? 1, बरोबर ना? ये हो गया मेरा कंडेंस फॉर्म। तो पेंटेन के कितने आइसोमर बनते हैं? 3। आपको याद है मैंने आप तक आइसोमर का लिस्ट दिया था, वो पढ़ के उसमें से मीथेन का कोई आइसोमर है? इथेन है, प्रोपेन का है, ब्यूटेन का 2, पेंटेन का होता है 3, फिर हेक्सेन का 1 3 5। 5 का नंबर लिस्ट निकालो तुम्हारी, एक बार चेक करो जरा, कुछ भी बोल रहे हैं। डेकेन के कितने आइसोमर? किसी बात है? डेकेन के 75। और बताओ जरा एक सीक्वेंस में बताओ, पेंटेन के बाद में हेक्सेन का कितना नंबर लिखा है? का 5, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का, नोनेन का 35 का कितना होता है? समझा? चलो, अच्छा एक कौन बताएगा? जिया बताएगी, जेई एडवांस वाली बैच से, और बहुत हमारी जिया बताइए। जिया मैडम, अभी तो मेहमान नहीं ना, अब तो मेहमान रोज
चल तो भी खड़े हो जा, थोड़ा सा बात करते हैं। देख आंसर नहीं आएगा तो चलेगा, मेरे चार तो बोल ऐसे। एक बात बता मेरे को, ए भाई उसको पूछ रहा हूँ मतलब जिया को नहीं पूछ रहा हूँ, तू तेरे को भी से तो जरा ध्यान दे जरा। एन पेंटेन नियोपेंटेन, दोस्त तू भी आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग ज्यादा है? एमपीबीपी किसका सब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के दिल में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? बताइए सर, तू भी खड़ा हो जा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट खड़े हो जाना जरा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? एन पेंटेन आइसोपेंटेन। तेरे दिल में क्या चल रहा है वो मत बताओ, चलिए आंसर बताओ। आपने क्या बोला? नियोपेंटेन। खड़ी हो जा, चल 1 मिनट बात तो कर सकते हैं ना, करते हैं। तूने एकदम सर बोला है सबसे कम है वो, क्या है सबसे? जस्ट इमेजिन करो कि ऐसे 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन करो कि ऐसे एक यहाँ पे रस्सी है, यहाँ पे 8-10 लोग हैं, यहाँ पे 8-10, लेकिन है ना 8-10 लोग के बीच में ना मैं बताता हूँ, फर्स्ट इंसान ये 50 किलो का है, ये 60 किलो का है, ये 60 का है। जितना मास बढ़ेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा ना। मास एंड एनर्जी आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। नहीं, ऐसा कौन बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑलवेज इक्विवेलेंट टू ईच अदर, इट इज आल्सो नोन एज करोलरी ऑफ। एक इंसान यहाँ पे 15 किलो का है, दे देगा जब दोनों साइड से रस्सी को, ठीक है, यहाँ पे सब 60 वाले, कौन धोखा दे देगा? इधर से 50 वाला देगा, 70 वाला देगा, 80 वाला देगा कि 15 किलो वाला देगा? अबे तू गधा है यार, कॉमन सेंस नहीं है तू, क्या इंसान है यार। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मालूम है? कौन ज्यादा तकलीफ होगी? 15 वाले को ना। जितना मैं ब्रांच, जितना क्या बढ़ा रहा हूँ? ब्रांच। ये देख CH2 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 CH2, मैंने एक H निकाल लिया, मतलब मेरा अल्केन का ना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो वीक हो गया, तो इन दोनों में ना ये जल्दी टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक H हटा के मैंने CH, एक H नहीं, कितना H हटा लिया है? 2 हाइड्रोजन, मतलब ये कहां से टूटेगा? ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा। तो प्लेस करके मैं ब्रांच लगाना ना, उसका मतलब है कि उतना एमपीबीपी कम। अब बोल बोल आंसर दे। तीनों में सबसे ज्यादा पहले वाले का एन पेंटेन, फिर किसका है? आइसोपेंटेन। फिर कभी भी याद रखने का, एक H रिप्लेस कर रहे हैं ना, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या वीक, 2H लगा लिया ब्रांच, तो ब्रांच लगाएगा क्या होगा? कम हो जाएगा, और अल्केन क्या होगा? जल्दी टूट जाएगा। समझा? बैठ जाने का, कभी भी भूलने का नहीं। अब एक दूसरा सवाल पूछता हूं, दूसरा सवाल, चलो किसको पूछने का? हर्षवर्धन को पूछते हैं। एक बात बता मेरे को, इसमें ब्यूटेन और पेंटेन है, क्या है? ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दोस्त तू भी बोल सकता है, ब्यूटेन और पेंटेन में किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? एक बात याद रख, मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला? हाँ, सारे पेंटेन का ब्यूटेन, कोई भी पेंटेन रहने दे, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, उसका ब्यूटेन से तो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर। सारे हेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन से ज्यादा, 5-6 ब्रांच, लेकिन वो बड़ा है। समझा कि नहीं? तो पहला कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर क्या है? जितना ब्रांच लगाएगा उतना एमपीबीपी कम, एक ब्रांच लगाया और कम, 2 ब्रांच लगाया तो क्या और कम। बता रहा हूँ, क्या पता यही सब क्वेश्चन में से कुछ एग्जाम में रहेगा, कोर्स कर रहा हूँ मैं, तो यही सब क्या है? कॉन्सेप्ट है, मालूम होना चाहिए। बैठ जाओ, ये पेंटेन तक लिख लिए? लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा क्या? लिखा?
तो एक बात साइड में लिख दोगे क्या, अभी ताजी ताजी बात बोली है, MPVP प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसको क्लाउड, ये क्लाउड वाली बातें क्या इंपॉर्टेंट्स, और ये आपके एमसी गा, ठीक है। बातें को एग्जाम में जाने से पहले देख लेने का। फिर एक बात लिखा है मतलब जितना ब्रांच बढ़ेगा उतना एम का, हाँ, ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस इन ब्रांच। तो मैं मेरे बॉइलिंग पॉइंट को कम क्या कर रहा हूं मैं दोस्त, एमपीवीपी कम होएगा कि ज्यादा होएगा, कम। अगर मैं कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में बढ़ा रहा हूं, किधर में, इफ कार्बन एटम इंक्रीजेस इन स्ट्रेट चेन, तो बोलो क्या होएगा, क्या होएगा स्ट्रेट चेन में करेंगे तो एमपीवीपी क्या होएगा, बढ़ेगा। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है बच्चों, पढ़ो लॉजिक। क्यों होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारा है, समझा, सारा खेल है बॉन्डिंग का, ठीक है दोस्त, नहीं समझाओ, क्या है कि नहीं आया, नहा के आने का, नहा के आने का और इमीडिएटली तेल। तो जो इंसान तेल नहीं लगा रहा बाद में टकला आएगा। तेरे को क्या लग रहा है, तू अभी तेल नहीं लगा रहे तो तेल लगाने से चंपू लगेंगे, लड़की लाइन नहीं आएगा ना बाद में 40 साल बाद, असली खेल तेरी पिच साफ हो गई रहेगी, तब तू टकला हो गया, प्रोस्थेटिक हेयर लगा के घूमेगा, चुपचाप घर पे जाने का, भर के तू वैक्स लगाएगा कि मैं ऐसा बाल ऐसा स्पाइक बना लूं मेरा, ऐसा मस्त ऑयल लगाने का, किसके बालों में भी तू तो नहाया हुआ ही नहीं दिख रहा है। देख नहाया मत ना, नहाया हुआ दिखना जरूरी है। क्या बोलता है शिवम तेरा, तू खाली जुम्मा नहाया हुआ दिखना जरूरी, ऐसा सुबह उठ बाल्टी में मुंह ऐसा डाल दे, मस्त फ्रेश हो जा, थोड़ा सा ऑयल लगा, ऐसे ऐसे मतलब तेरा एनर्जी देख के मेरा एनर्जी, अरे यार इसको पढ़ाने का शिट, इसको तो नींद आ रहा है यार, हाँ अब ये सब मत पूछना यार, चलो नहीं हम लोग कैसे यार, नहा के आना पड़ेगा ना, कैसे रह सकते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ते दोस्त, में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब है ना एक लिखना, क्या लिखा है पढ़ो जरा, कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन, कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन, इसमें से कन्फर्मेशनल आइसोमर में भी आता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर में भी आता है, इसमें से मैंने डाला एग्जाम में, ठीक है, ऑफ अल्केन। अब कन्फर्मेशन क्या है ये अपने को पता नहीं, कन्फर्मेशनल आइसोमर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ जो जीओसी का पार्ट है, लेकिन मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोकार्बन में भी है, कुछ नहीं लिखने का, ऐसा सुनने का, थोड़ी देर बाद खाली थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा इमेजिन करने आ जाएगा ना दोस्त, तो वैसे तो बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहा है, तेरे हार्मोन्स तेरे कंट्रोल में नहीं है। इथेन C2, तो सुनना, अच्छा इसका कितना, अरे छोड़ना जानते हैं, C2H6 समझते रहे खाली, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर हुआ ऐसा। कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है दोस्त, एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3, एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 1। सर्कल है ये मेरा, क्या है, कार्बन है, क्या है ये जो इसकी डंडी हो गई ये क्या है,
हाइड्रोजन। ठीक है, ये कार्बन है और जो डंडी हाइड्रोजन है, ये आपका CC बॉन्ड है, इसको हाइड्रोजन मत बोल देना। तो ये इसका ये साइड व्यू है, ये कैसा व्यू है, बरोबर ना। ये मेरा पाम जो है ना वो क्या है, कार्बन है, और मेरी उंगलियां, तो ऐसा मैं दिखा रहा हूं तो ये साइड व्यू से आपको दिख रहा है, बरोबर। लेकिन जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो आपको एक कार्बन दिखेगा, एक कार्बन दिखेगी, एक कार्बन। और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। मैंने क्या बोला था, सिग्मा बॉन्ड कैन एक्सेस, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट अलोंग दी, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन है, कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग क्या होगा, रोटेट। जब ये रोटेट होगा तो ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड एंगल चेंज होगा। ठीक है, अभी आपको क्या हो रहा है, ये के पीछे एग्जैक्ट कार्बन है तो नहीं दिख रहा है। जब रोटेट कर तो हाइड्रोजन दिखना चालू होएगा कि नहीं होएगा, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, ऐसा कितना डिग्री सकता है, ऐसा कितना डिग्री रोटेट हो जाएगा, ऐसा पूरा 360 रोटेशन होएगा, 360 डिग्री। बात समझ में आई। अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, बरोबर है। सुन जरा दोस्त, अब मैं ऐसा ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन कार्बन आपस में जॉइंट, एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन है, 3, एक मिथाइल ग्रुप है आपका, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगाए। अगर ये तो ये आपका साइड पे, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू में, एक कार्बन दिखेगा, 2 दिखेगा, एक कार्बन, बरोबर है। अब ऐसा दिखेगा, बरोबर है कि नहीं, बरोबर है ना। जब ट्रेन को साइड में से देखेगा तो ऐसे, फ्रंट में से देखेगा तो खाली इंजन दिखेगा ना। लेकिन मेरे को दूसरा बताना तो है ना यार, ऐसा थोड़ी भी है ना, दूसरा हाइड्रोजन, तो दूसरा हाइड्रोजन एकदम जस्ट इसके पीछे है, इसके पीछे छुपा हुआ है, बनाना तो पड़ेगा ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इसके पीछे, ठीक है, इधर एक मिनट, यहाँ नहीं आएगा, इधर आएगा। ये एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होएगा, और एक हाइड्रोजन क्या होएगा, यहाँ पे होएगा, ये छुपा हुआ है, ये समझ गए। ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स स्ट्रक्चर। मतलब कार्बन क्या है, ऐसे छुपा हुआ है, पर मेरे को तो ऐसे दिखाना है ना। कार्बन क्या है, ऐसा कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, ये एक आगे वाले हाइड्रोजन के पीछे वाला हाइड्रोजन क्या हुआ है, छुपा। समझा। तो मेरे को इस तरीके से बताने का कि वो ऐसे देख रहा है, जैसे कि मैं ऐसे बाहर गया और मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, मैं समझा, ऐसे देख रहा हूँ, तो ये पीछे वाला इसी तरीके से क्या कर रहा है, देख रहा है। हाँ ठीक है, ऐसे कर ले, ठीक है। अभी 2 मिनट बाद आना दो। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक। अब मैं इसको 60 डिग्री वाला हूँ, कितना डिग्री रोटेट करने वाला मैं, अब ये 0। अच्छा, इतना याद रखना, अगर एटम बाजू बीच में होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या आएगा उनके बीच में, उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वो बताएगा उसकी स्टेबिलिटी। जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा क्या है, स्टेबल है, क्या है। अब मैं इसको 60 डिग्री रोटेशन मार, 60 डिग्री, जो छुपा है वो सामने से दिखेगा। अभी इसको 60 डिग्री अपन रोटेट कर रहे हैं, कितना डिग्री, 60 डिग्री। सुन ले दोस्त, रोटेट कर रहे हैं अपन 60 डिग्री। इस हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं इसी रोटेशन को, कन्फर्मेशन। ठीक है, कर रहा हूं, कितना डिग्री कर रहा हूं मैं, 60 कर रहा हूं। कितना डिग्री कर रहे हैं दोस्त, अपन कर रहे हैं। एक काम कर रहा हूं मैं, आगे वाले को मैं रोटेट, इसने वाले को रोटेट नहीं करो। किसको रोटेट कर रहा हूं, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना, ऐसा छुपा है, तो आगे वाले को नहीं कर रहा हूं। किसको रोटेट कर रहा हूं, पीछे वाला मैंने रोटेट किया तो एच दिखने लगा ना,
आगे वाले को कांस्टेंट रखो, पीछे वाले को रोटेट करो, तो पीछे वाले को रोटेट कर तो क्या हो जाएगा, ऐसे पीछे कर दिया मैंने, तो ये वाला इधर आ जाएगा एच, ये वाला एच इधर आ जाएगा, रेड से बनाते हैं, एच यहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला एच किधर आ जाएगा। समझा, इतना समझा? बोलते हैं कन्फर्मेशन, क्या बोलते हैं, और ये दोनों बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्या बोलते हैं दोनों स्ट्रक्चर को? पहले ये इक्लिप्स था, छुपा छुपा रह रहा था, अब ये छुपा छुपा नहीं रह रहा है, दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो ये आपका स्टैगर्ड हो गया, RED। तो ये अपना क्या हो गया, स्टैगर्ड। आपको कोई पूछा ज्यादा स्टेबल है, इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल है कि स्टैगर्ड? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एटम क्या है, दूर दूर है। ये दूसरे का क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये इथेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये दोनों स्ट्रक्चर को मैं रोटामर भी क्या बोलूंगा मैं, रोटामर क्यों बोल रहा हूं? अरे सर रोटामर, या दोनों एक दूसरे के क्या है, क्या है दोनों एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्या है दोनों एक दूसरे के कन्फर्मेशन मर। कौन ज्यादा स्टेबल है के मामले में? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन व्हाट? कंफर्मेशन आइसोमर। इज द मेथड क्लियर? तो ये है, ये कौन सा, ये अपना साइड व्यू था, फ्रंट व्यू था, तो ये अपना क्या है, और ये वाला जो है वो कौन सा व्यू है, ऐसा ये फ्रंट व्यू का रोटेशन मार दिया 60 डिग्री पे। क्या ठीक है, इसी स्टेबिलिटी के ऊपर से कल एक मैंने आपको दिया है, तो कल 4 मार्क का तेरा आंसर। ठीक है, पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, फैला की, तो फैला वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। समझा? तो लिखो जरा, हेडिंग लिखो, कंफर्मेशन ऑफ अल्केन। कंफर्मेशन ऑफ, ये पहले ड्रॉ करके लो। क्या बोलते हैं, हो गया? स्टेबिलिटी लिख दिया। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? स्टैगर्ड की। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? स्टैगर्ड की। अच्छा, स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर का नाम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये किसका बनाया? इथेन का बनाया ना। अभी किसका बनाएंगे? प्रोपेन का। किसका बनाएंगे? उसमें क्या बनाने का है प्रोपेन में अपने को? एक इक्लिप्स। क्या बनाने का है? स्टैगर्ड। ठीक है, समझा कि नहीं बनना? समझाओ। चलो आओ, तो प्रोपेन का फॉर्मूला बनाएंगे 2, तो हेडिंग डाल दो, न्यूमैन फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। किसका बनाने का है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका बनाने का है? प्रोपेन का बताना पड़ेगा। अच्छा सुन रहे जरा, ये CH2 और ये क्या आएगा अपना CH3। मैं कोई भी 2 कार्बन पकड़ो, कोई भी 2 कार्बन, तो मैं कोई भी 2 कार्बन में एक ये कार्बन पकड़ लेता हूँ, दूसरा, बराबर है। पहले मैं बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आप बनाना का नहीं। पहले कार्बन को ना मैं, जो इसका हाइड्रोजन है ना, वो ऐसा बना रहा हो, रोटेट करने वाला नहीं हूं मैं। पहले कार्बन के पास में क्या है दोस्त? पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। दूसरे कार्बन के पास में क्या है? दूसरे कार्बन के पास ऐसा ही बनेगा, कभी भी स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसे ही, और यहाँ पे आएगा। चलो, कार्बन के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है? रुकना जरा, 2 हाइड्रोजन है ना, और क्या अटैच है उसको? ये समझा कि नहीं समझा? ओ बच्चे
ये समझा रहा हूं मैं, समझा कि नहीं समझा? पहले कार्बन क्या था अपने पास 3H, तो पहले कार्बन लिख दिया। अब दूसरे कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक इधर और एक यहाँ पे, बरोबर ना? यहाँ पे क्या है, 2H के साथ में और एक क्या है, CH3। कितना डिग्री मेरे को रोटेट करने का इसको? डिग्री। ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, का फॉर्म है। अब 60 डिग्री क्या रोटेशन मारने का है, तो डॉटेड वाला चेंज करने का कि नहीं करने का है? डॉटेड वाला चेंज नहीं करने का, आगे वाले कार्बन को सेम रख रहा हूँ, को चेंज कर रहा हूँ मैं, मतलब ये वाले कार्बन को सेम रख रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, घुमा रहा हूँ पीछे वाले को, आगे वाले को सेम रख रहा हूँ मैं। ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला क्या आएगा, इधर आ जाएगा। कितना बनने इसको, 60 डिग्री। समझा? बाद में और रोटेट कराऊंगा, अभी तो खाली 60। कितने डिग्री घुमाऊंगा पता है, 60, 120, 180, फिर कितना आएगा, इतने बार घुमाऊंगा, तो इसके लिए पहले थोड़ा थोड़ा ही घुमा रहा हूं मैं। टिप्स आ गया, फिर क्या आ गया, स्टैगर्ड आ गया, उसके बाद और आगे। ये देखो समझ में आ गया। चलो लिख, बताना पड़ेगा कि लिख लोगे, लिख लेगा ना? चलो जरा बनाइए जरा। क्या रे बाबा, क्या भी बोल रहे, कुछ भी फालतू, गोबर है क्या तू? डॉटेड वाले को चेंज करने का कि नहीं करने का? चलो भाई, चलो और देखते। हो गया, लिख के हो गया? इतना समझ में ब्यूटेन का समझा सबको? मैं देखना चाहता हूँ ब्यूटेन का क्या बनाया आपने। ब्यूटेन का बनाया तुम लोग ने, दोनों फॉर्म बनाया, बना रहे हैं मतलब नहीं आया, लफड़ा हो जाता है। बनाया आपने, बनाया, अभी बनाओ जरा। किसका बनाओगे पता है? इथेनॉल का बनाओ। किसका बनाओ? CH2OH। फर्स्ट कार्बन, ये मेरा फर्स्ट कार्बन मान लेता हूं मैं, CH3 को। इसका रोटेशन नहीं करना है, फर्स्ट नहीं करना है, सेकेंड वाले का करना हो। तो मैं एक दूंगा ये बनाने के लिए, डॉटेड वाले का रोटेशन नहीं करना है। अभी तो खाली 6, अभी और घुमाने वाला हूं मैं, आप भी आएगा फिर। तो पहले ये डायग्राम बनाने के लिए, यस शिवम, तू डर मत। क्या बात, तू बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता है? बोल, पास नहीं होना चाहिए आके। क्या बोलता है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा तो बोल सर मेरे से नहीं हो। इथेनॉल का ट्राई करेंगे, इसको बोला दोस्तों आ जाओ। एसी का टेम्परेचर कम करने का, ठंडी लग रही है, क्यों जैकेट वैकेट लेके नहीं आए? से अपना जैकेट वैकेट लेके आए, पहन ना फिर, कुछ नहीं लगने दे, तुम लेके और रोज लेके आने कैसे पहन के आए? हाँ
अभी डीजे वाले बाबू आए नहीं है, सारंग भाई आया नहीं है आज बाबू आए नहीं है। क्या बोलते, बन गया? अब रेडी हो जाओ, अपन 3 रोटेशन मारने वाले। कितना डिग्री रोटेशन मारने वाले हैं? 3 रोटेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर रहेंगे 60, फिर कितना जाएगा 20, फिर 180, 40, 5 स्ट्रक्चर। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो कंफ्यूज होगा तो ग्राफ। एक बात याद रखने का, जितना दूर रहेगा उतना स्टेबिलिटी कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। 0 0 पे छुपा है, इसको मैं फुल्ली इक्लिप्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? थोड़ा दिख रहा है तो पार्शियल इक्लिप्स्ड। 0 डिग्री वाले को क्या बोलूंगा? फुल्ली। अगर एक के पीछे एक पूरा छुपा है तो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड। थोड़ा दिख रहा है तो क्या बोलूंगा? पार्शियल। ठीक है, मैं ठीक है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड। अभी आगे ड्रॉ करते, चलो देखना। ठीक है, गो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फॉर्मर, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर की स्टेबिलिटी। अच्छा सुनो बच्चे लोग, मैं हाइड्रोजन नहीं लेता हूं, मैं ऐसे मान लेता हूं कि मेरे पास है, उसमें ABCDE लगाए, तो उससे क्या समझ में आएगा बरोबर से? ये कार्बन है और ये कार्बन है। एक को तो फिक्स रखने का है ना, एक को क्या रखने का है मेरे को? फिक्स। तो मैं ABC को फिक्स रखूंगा, चेंज DE और F। कितने बार रोटेट करना है मुझे? 5 बार रोटेट करना है। 5 बार रोटेट करेंगे, देखते हैं अभी अपन। पहले आप पूरा समझ के लिख लेना। तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है। पोजीशन मुझे चेंज करना है कि नहीं करना है? क्या लगा है? A B और ये क्या हो गया मेरा? C। पहला रोटेशन कितने डिग्री पे होएगा? 60 डिग्री पे। फिर दूसरा रोटेशन कितने डिग्री पे होएगा? 60 डिग्री। तीसरा रोटेशन कितने डिग्री पे होएगा? 80। चौथा रोटेशन कितने डिग्री पे? 240। और लास्ट वाला रोटेशन 360 पे रोटेशन। इतने रोटेशन होने वाला है, 300 होएगा। पहला 300 होएगा, 360। आओ चलो देखते हैं। पहले इतना तो चेंज कर लेते, क्योंकि मेरे को फर्स्ट वाले को चेंज करना ही नहीं है। फर्स्ट वाले को तो चेंज करना ही नहीं है। ये वाला तो सब में सेम ही रहने वाला है। जो चेंज करना है वो दिखाएंगे। तो ये क्या चेंज नहीं कर रहा? ABC को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ABC का स्ट्रक्चर एज इट इज बना लिया है, क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा है। क्या चेंज करने का? किसकी पोजीशन चेंज होगी? वापस घूम फिर के वहीं आने वाला है। आओ चलो देख। रुक रहे भाई, रुक रहे, रुक। ये पहला फुल्ली इक्लिप्स में है ना अपना? नहीं, क्या है? BCD नहीं है, क्या है? CD क्या है? ABC तो चेंज होगा, CD। ये C हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा? हो गया। अरे यार क्या होगा? क्या बोल रहे हैं अपन? क्या है? DE F। अच्छा 60 डिग्री में तो इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, बरोबर है? DEF में और रोटेट कर दिया। कितना? 120। तो 120 तो ये किधर आ जाएगा? F इधर आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा?
ना, और इधर क्या आ जाएगा ई। बरोबर है कि नहीं बरोबर है? उसके बाद में ये 60 डिग्री, कितना डिग्री अभी रोटेट करने का है अभी अपने को? 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा वापस से? डी इधर आ जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बोलो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ एक मिनट रुको, चलो बताओ। ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? यहाँ, और यहाँ पे क्या आएगा? और 60 मार रहे हैं तो और 60 डिग्री रोटेशन मार रहे तो फिर ऐसे वापस से मिल जाएगा। बोलो इधर कौन आ जाएगा? यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे कौन आ जाएगा? ठीक है, फिर उसके बाद में वापस ऐसा आएगा, और फिर ऐसे वाले के बाद में वापस ऐसा वाला स्ट्रक्चर। खुद इतना बना लोगे कि मेरे को वापस से बताना पड़ेगा? बना लोगे? चलो फटाफट बना लो। डन। ग्राफ बनाने का यार जल्दी करो ना यार, कितना टाइम लगा रहे हो? ये सबको क्या बोलते हैं अपन? कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये सब एक दूसरे के क्या है? कन्फर्मेशनल आइसोमर है। थ्री 360 डिग्री रोटेशन मार के हो गया। अब ये स्ट्रक्चर सामने रखने का और अपन ग्राफ बनाएंगे। स्ट्रक्चर सामने रखने का ग्राफ। कितना बाकी है? कितना रोटेशन बाकी है? हो गया तेरा? हो गया दोस्त? पीछे गर्ल्स बाकी है कि हो गया? कितना डिग्री रोटेशन मार? अभी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बहुत ये मैंने चलो आओ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं बच्चों। लुक हियर, ये मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूं। मेरे पास कंफर्मेशन के नाम है और मेरे पास, अच्छा मेरा बॉन्ड एंगल कितने से चालू होएगा? 0। तो बॉन्ड एंगल अपना चालू से 0 से, 0 के बाद में कितना डिग्री आया अपना? 0 के बाद में 60 डिग्री आया। 60 डिग्री के बाद आया 120 के बाद में कितना डिग्री आया? 180 के बाद में कितना आया? और कितना आया? 300। बराबर बातें समझ गई? ज्यादा एनर्जी होती है फुल्ली इक्लिप्स्ड की, किसकी होती है? उसके बाद एनर्जी होती है इक्लिप्स्ड की, किसकी होती है? फिर गॉच की, किसकी होती है? गॉच। एनर्जी होती है एंटी गॉच की। चलो तुम पहले इस तरीके से ग्राफ को पहले देख ही लो ना। ग्राफ थोड़ा अच्छा बनाना और समझ के बनाना है, छापम छापी नहीं करनी। चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं भाई। इधर देख, 0 डिग्री पे क्या है अपना? फुल इक्लिप्स 0 डिग्री पे है, बरोबर है? ये हो गया मेरा फुल इक्लिप्स। में 60 डिग्री कहाँ जा रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री गॉस यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 60 डिग्री, एक मिनट, 60 डिग्री थोड़ा है, थोड़ा ऊपर नीचे। चलो 60 डिग्री पे ले लेता हूँ मैं, कर देते। ग्राफ तो अच्छा बनना चाहिए ना यार। 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री के बाद में 120 पे क्या? एक मिनट, 240, 300, 360, ठीक है बता देते क्या आएगा अपना? 360। चलो ये इधर आ गया। फिर 120 पे क्या? 120 पे पार्शियल इक्लिप्स्ड, मतलब 120 पे इधर आएगा ना, बराबर ना दोस्त? उसके बाद बोलो, उसके बाद में एंटी गॉच। एंटी गॉच कितने पे है? 180 पे। 180 पे एंटी गॉच मतलब समथिंग यहाँ पे कुछ मिलेगा, है ना? फिर क्या मिलेगा?
पार्शियल इक्लिप्स कितने पे? 240 पे पार्शियल इक्लिप्स, मतलब पॉइंट यहाँ पे। बात क्या होएगा? गॉस कितने पे मिल रहा है? 300 पे गॉस, मतलब गॉस इधर आएगा। और फुल इक्लिप्स कितने पे मिलेगा? 360। चलो ये समझ गया कि नहीं समझ गया? प्लॉटिंग समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हैं? तो प्लॉटिंग समझ रहा है तो आओ चलो प्लॉटिंग कर देते हैं। मैंने यहां से चालू किया, फुल इक्लिप्स से किधर गए हम लोग? गॉस। गॉस से किधर जाएंगे? पार्शियल इक्लिप्स जाएंगे। किधर गए अपन? एंटी गॉस के बाद कहां गए अपन वापिस से? फिर किधर गए? फिर समझा? ये ग्राफ ये बना के और एंगल देख के अपने ग्राफ बनाए। तो एनर्जी ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा? एनर्जी ऑर्डर फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर कौन आ रहा है उसके बाद में? पार्शियल इक्लिप्स, फिर कौन आ रहा है उसके बाद में? कौन आ रहा है? स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा अपना? एंटी के बाद में कौन आ रहा है? गॉस। फिर कौन आ रहा है? फिर कौन आ रहा है? क्या बोलते हैं, समझ में? अच्छे से समझ के ग्राफ बनाना, समझा? अच्छा एक बात बताओ, फुल्ली इक्लिप्स के बाद फिर कहां, मतलब ये ग्राफ का अगला पॉइंट क्या होगा? तो ग्राफ का अगला पॉइंट गॉस हो जाएगा। और 360 डिग्री पर क्यों? मजा आ रहा है क्या? समझा? ये एक एग्जाम में क्वेश्चन है, पहले बोला 4 मार्क्स तुम्हारा आज के लेक्चर में, गड़बड़ करने का नहीं। एक क्वेश्चन लिख कर कंफर्मेशन आइसोमर वाला, ये अच्छे से ध्यान से लिखना। ग्राफ समझ। स्टेबल कौन होता है? दूर दूर वाला स्टेबल होता है कि पास पास वाला? दूर दूर वाला। इसको वेव के जैसा बनाना, मतलब योर ग्राफ शुड बी लाइक अ वेव। ऐसे एकदम स्मूथ वेव बनाते हैं ना, ऐसा। कॉर्नर मत देना उसको, चलेगा कॉर्नर चलेगा, पर समझ के बनाना। मैथ्स वाले ना, आपका ग्राफ तो अच्छा रहेगा ना दोस्त। क्या बोल रहे हैं? ये दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कि रोटेट हो जा रहा है वो? समझा ना दोस्त? चिन्मय तेरे को समझाओ। याद करते, अरे एसी ठंडा नहीं हो रहा है सर, जल्दी छोड़ दो। और आज तुम लोग एकदम रंग बदलो रे। उस दिन क्या बोले थे तुम लोग? याद करो वो दिन, जल्दी छोड़ ले। याद? चलो डन डन, आगे बढ़ते। अभी जा कम कर, जा तू जो कर सकता है कर जाके। चलो चलो अभी लिखो, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ the stability of following लिखो जरा मेरे, कंपेयर ऑफ फॉलोइंग। चलो ये एक है और एक ये दूसरा है। इसकी स्टेबिलिटी आने का है। चलो ए का स्टेबिलिटी बी का ज्यादा है, बोलो किसमें स्टेरिक हो रहा है? ए का स्टेबिलिटी ज्यादा है कि बी का? तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, बिकॉज क्या हो रहा है उसमें? स्टेरिक हिंड्रेंस।
दोनों डायग्राम बनाओ। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब दो हैवी ग्रुप बाजू तो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे और बॉन्ड क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन, ऐसा लिख। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू हैवी ग्रुप। चलो भाई, लिखा है दोस्त से, लिखा गया। तो ए का स्टेप किसकी स्टेप का रीजन लिख दिया। ए में ग्रुप ईच अदर सो इट हैज स्टेरिक हिंड्रेंस, लिखा कि नहीं लिखा? रीजन लिख ले, याद नहीं रहेगा, डायग्राम भी नहीं बनाया है क्या? अरे गधा है क्या एक नंबर का? डायग्राम बना। दूसरा एग्जांपल लो, चलो। अब ये एग्जांपल में आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, गलत आंसर आप बोलने वाले हो, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, मैं थोड़ा करने वाले हो। अच्छा चलो बच्चे लोग, एक बात, आपके वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, बरोबर है, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा कैसा? अभी तो आप बोल रहे, सुन इधर जरा। यहाँ पे OH और OH दो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी दो OH के बीच में? जब दो OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और वो लोग जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? आपको कोई पूछा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो क्या बोल देने का? मोर स्टेबल देन बी। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी तो स्टेबिलिटी हो जाएगी, आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा ना, अट्रैक्ट हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ गई। याद करो वो दिन जब मैं आपको एक बता रहा था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में भी आया था, पता है? अगर आपको पूछा है भाई सुन 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 सुन, बोला है पास पास रहने से स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। लेकिन यहाँ पे पास पास रहने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और रिंग चिलेशन बोला था इसको मैंने, याद है? चिलेशन करके कुछ बोला था। तो कौन सा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। हाँ, हमेशा दूर दूर रहने से स्टेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर रिंग हो गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इससे ज्यादा स्टेबल है। ए इज मोर स्टेबल देन बी। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रिंग क्लोज हो गया। रिंग वाली रिंग को क्या हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन है कि इंटर है विद इन द मॉलिक्यूल में ही हो गई है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। दोनों लिख लो, लिख ले जरा। एक दो क्वेश्चन कल के MCQ का बनाया, उसकी वाट लग जाएगी, कल आएगा नहीं उसको। यहीं का पेपर है, यहीं पे आएगा, पेपर भी दे दिया है और ये पेपर इजी, आराम से तुम्हारा मतलब 100 में से आराम से तुम्हारा 60-70 नंबर आ सकता है। लास्ट 60, इस बार 60 से ज्यादा आना चाहिए। 60 किसको? हर्षवर्धन को था, ज्यादा होना चाहिए। तुम्हारे सबसे केमिस्ट्री में आने चाहिए, फिर फिजिक्स मैथ्स में आने चाहिए सबसे कम। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम लोग एक
केमिस्ट्री में ज़्यादा आने चाहिए, फिर फिजिक्स में और फिर मैथ्स में। ऐसा है तो तुम स्टूडेंट हो। मैथ्स में अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहा है आपका नहीं हो, फिर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो। जिसका फिजिक्स में आ रहा है ना वो एब्सोल्युटली एकदम स्टूडेंट है भाई। तो आ रहा है तुम्हारा, कुछ कुछ लोग ऐसे रहेंगे, सब किसी का सबसे कम केमिस्ट्री, किसी का सबसे ज्यादा रहेगा केमिस्ट्री। तो सबसे कम लोग से मेरे को मिलना है, सबसे कम केमिस्ट्री, और मैथ्स तेरा सबसे ज्यादा है जो 5 है। वाह यार, किसमें सबसे ज्यादा? मैथ्स के बाद में फिजिक्स, तो केमिस्ट्री का को दोस्त कुछ एनालिसिस ही नहीं। केमिस्ट्री में 6 आया और मैथ्स में और फिजिक्स -6 था कि +6 था? क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, क्या रीजन है उसका? केमिस्ट्री पसंद? हाँ, मैथ्स ज्यादा अटेम्प्ट करता है। आपका अटेम्प्ट सीक्वेंस क्या है? मतलब फिजिक्स मैथ्स ऐसा सीक्वेंस 90% लोगों का रहता है। अगर कम आ रहा है ना तो एक बार सीक्वेंस चेंज करके देखो। तुम लोग क्या सोचते हो मालूम है कि हैवी वाला पहले कर लो, एक काम कर वो करके खत्म कर दे। तेरा सीक्वेंस क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा लाइन। तेरा सीक्वेंस क्या है बेटा? सब लोग अपना सीक्वेंस ये एग्जाम में चेंज पड़ता है। इतने एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहे ना, एक और बढ़ते। नेक्स्ट हो गया, डन। तो एक चीज नया पता चला, अगर पास पास में रहने से हाइड्रोजन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए सुनने जरा, अगर मैंने आपको बोला है ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? दोस्त ये दोनों ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी। अगर एक एसिड है और एक OH ग्रुप है तो H बॉन्डिंग होगी। तो अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, ये देखना, ये H है और ये क्या है तुम्हारा पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आपका ये वाला ग्रुप भी पास में है तो भी वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे हमेशा स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, गॉच वाला, इक्लिप्स वाला कम स्टेबल होता है। लिख के ले लो, चलो। कौन ज्यादा स्टेबल होगा इसमें? ए ज्यादा स्टेबल होगा? ए ज्यादा स्टेबल दूर दूर वाला कि पास पास वाला? बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पास पास। समझा दोस्त? समझा? समझा? देखो समझा दोस्त, रीजन के साथ समझा, रीजन के साथ।